हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हार्ड जेस स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गांधी युग के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 में हमने 36 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज इसके हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा लाई चिम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय लाई चिम्सफोर्ड थे। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे, तो इसका राइट आंसर होगा चित्तरंजन दास। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक हैं चित्तरंजन दास, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय बहुत ही चर्चित पुस्तक हुआ करती थी। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा उधम सिंह। पंजाब में हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड में उधम सिंह के पिताजी की भी मृत्यु हुई थी। उसी का बदला लेने के लिए उधम सिंह जब बड़े हुए तो इंग्लैंड में जाकर माइकल ओ डायर को गोली मारकर हत्या की थी। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन का भारत आगमन सन 1928 ईस्वी में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो इसका राइट आंसर होगा 1921 ईस्वी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1921 ईस्वी में अस्तित्व में आया। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, तो इसका राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं, तो इसका राइट आंसर होगा इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार इकबाल हैं। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? तो इसका राइट आंसर होगा CF एल्डूज। CF एल्डूज दीनबंधु के नाम से विख्यात थे। माई एक्सपेरिमेंट वी टूथ के रचनाकार हैं, तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट वी टूथ के रचनाकार महात्मा गांधी हैं। दांडी यात्रा में महात्मा गांधी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया? तो इसका राइट आंसर होगा 385 किलोमीटर की दूरी तय करके महात्मा गांधी ने नमक कानून का विरोध किया। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? तो इसका राइट आंसर होगा रालेट एक्ट। रालेट एक्ट कानून को गांधी जी ने काला कानून कहा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ शामिल थे। कौन आजाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा RC दत्त। RC दत्त आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका राइट आंसर होगा 1923। सन 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई 1918 ईस्वी में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में हुआ था, और इसका दूसरा विभाजन मुंबई में सन 1918 ईस्वी में हुआ था। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा खुदाई खिदमतगारों को लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, इसलिए 1947 ईस्वी में देश के विभाजन के लिए कांग्रेस की सरकार सहमत हो गई।
वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो इसका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। सन 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार को सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, तो इसका राइट आंसर होगा कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा लाई चिम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय लाई चिम्सफोर्ड था। कौन सी पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चंस सारे ही सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए गए हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए एग्जाम में। नेहरू रिपोर्ट का अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर अंसारी। नेहरू रिपोर्ट की अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्ष 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर होगा इलाहाबाद। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में की थी। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा अगस्त 1917 की घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने बताया कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। चौरी चौरा नामक स्थल कहाँ प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा गोरखपुर। किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो इसका राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? तो इसका राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू की। भारत में जब क्रिस्प मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा लाई लिनलिथगो। जब क्रिस्प मिशन आया तो उसमें भारत का वायसराय लाई लिनलिथगो था। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो इसका राइट आंसर होगा एक बार। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष केवल एक बार बने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर होगा भगत सिंह। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा जीबी कृपलानी। जीबी कृपलानी भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा सर सिरिल रेडक्लिफ। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन सर सिरिल रेडक्लिफ ने कहा था और इसी रेखा को रेडक्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे? तो इसका राइट आंसर होगा जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे तब उन्होंने हिंद स्वराज की रचना की थी। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा एस एन बनर्जी। एस एन बनर्जी ने इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी।
दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था? तो इसका राइट आंसर होगा इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम इंडियन ओपिनियन था। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।